भगवान की वाणी में इतना ही खीरा था, ऐसा ऐसा भोजन करने से, ऐसा ऐसा करने से विषय वासनाएं बढ़ती है, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तुम्हें इससे बचना होगा। उसने बिल्कुल उस बात को विपरीत करके, विपरीत प्रदर्शित करके अपनी बात मना ली और अपनी बात प्रदर्शित कर ली। क्यों? क्योंकि भीतर दूसरों से अच्छा बनने की स्पर्धा थी, ईर्ष्या थी, तुलना करने की भावना थी। विचार करो, विचार करो, हम भी आज तक क्या करते आए। जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी मिला है, श्रावकों ज्ञानियों विश्वास रखना, तुम्हें इस धर्म की बदौलत से ही मिला है। आज जो कुछ भी घर में सुख सुविधाएं माँ दिख रही है, जो कुछ भी आपको मिल रहा है, ये विश्वास मानना ये धर्म के अभाव में, देव शास्त्र गुरु के अभाव में आपको मिल ही नहीं सकता था। चाहे इस पर्याय के हो, चाहे पिछली पर्याय के हो, पर उसमें से हमने क्या लिया? उसमें से हमने क्या लिया? उसमें से भी हमने पुनः पुनः विषय भोगों को ही प्राप्त करने की सामग्री ली और पुनः उस मॉल से, पुनः उस विषय भोगों में ही रचे पचे रहे। भगवान ने कहा था करुणा से इन विषय भोगों में रस नहीं है, उससे दूर हो जाओ, क्योंकि निषेध में आकर्षण होता है। निषेध में आकर्षण होता है। जो जो बच्चों को कहते हो, माँ आप भी कहते हो ना बच्चों को, ये मत करना, ये मत करना, आप कभी भी देखना जो कहोगे मत करो पहले वो वही करता है जो आप मना करते हो। यही हमारे साथ हुआ। भगवान ने यही कहा कि पाप है ये मत करो, ये अधर्म है ये मत करो, ये जहर है ये मत खाओ, पर हमें उसी में आनंद आया। तुमने मना क्यों करा? अब तो मैं यही खाऊंगा, खा ले खा ले। क्यों माँ? मना करने पर वही वही होता है ना, चाहे बेटा हो चाहे बेटे के। घर वाले बार बार टोके, मंदिर जाओ, यहाँ नहीं जाओ, यहाँ नहीं जाओ। तुमने क्यों मना किया? तुमने क्यों टोका? अब तो विचार करें, विचार करे, विचार करे। जहर खाने की आवश्यकता नहीं है, हमें पीयूष अमृत मिल गया है। हमारे पास ये जिनवाणी का अमृत है, ये जैन धर्म, जैन मत हमें मिल चुका है। पर वो मिलने के बाद भी हमें अगर कीमत नहीं है, हम दूसरे से उसकी तुलना कर रहे हैं, तो काम कैसे बनेगा? काम कैसे बनेगा? काम कैसे बनेगा? ये जिनवाणी ही एकमात्र ऐसी थी, ये जिनवाणी शास्त्र ही एक ऐसा था जो हमें सुख दुख में जीने की कला सिखा रहा था। चाहे सुख आ जाए, चाहे दुख आ जाए, चाहे अच्छे दिन आ जाए, चाहे बुरे दिन आ जाए, उसमें कैसे अपने आप को संभाल कर जीना है। सुख के दिनों में अधिक फूलना नहीं है, दुख के दिनों में कूलना नहीं है, ये दूसरों के भूलों पे तुलना देना नहीं है। ये सिखाने वाला कोई है तो ये हमारा जैन मत, ये हमारी जिनवाणी है। पर क्या करे, कई बार मैं कह चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ, घर की दाल बराबर, घर की पनीर की सब्जी दाल बराबर, क्योंकि घर में बनी है ना। वही वही दूसरा पैक करके, अच्छा पैकिंग करके भेज देता है, वही 50 रुपए की 500 रुपये में बेचता है। हमें लगता है देखो बाहर से इम्पोर्टेड सामग्री घर में आई है। पागल बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। सब कुछ आज विज्ञान भी जो लेके जा रहा है, विदेशों में जो भी आविष्कार हो रहे हैं सब यही से हुए हैं। आज इतराते हैं हमारा विज्ञान इतना बड़ा, हमारा विज्ञान इतना बड़ा, उसने विमान खोजा, उसने जेट खोजा, उसने ये खोजा। अरे आज के विमान की क्या चर्चा करते हो? उस रामायण में क्या नहीं देखा पुष्पक विमान को? कितने सारे दृष्टांत थे। वे कहाँ से बने थे? वे कोई स्वर्गों के विमान थोड़ी यहाँ आए थे। फिर भी हम इतराते हैं हमारे पास ये है, हम यान है, हम ये है। ये सब देन किसी की है। तो हमारे इस करुणा भई दुकान से मिली हुई, करुणा की दया के मॉल से मिली हुई सामग्री है। उसने उनका प्रयोग किया, पेटेंट बना लिया और अपना लेबल लगा के बाजार में रख दिया। हम भी कैसे पागल, हम भी कैसे पागल। हम उनकी बात मानकर स्वीकार कर रहे हैं, धर्म की बात को मानने तैयार नहीं, क्योंकि तुलना धर्म से बड़ा विज्ञान है नहीं है। जो भी निकला है, जो भी निकला है, ये वीतराग विज्ञान से ही निकला है, वीतराग विज्ञान से ही निकला है। पर क्या करे, उतना समझ, उतनी समझ और उतना समय महाराज हमारे पास है ही कहाँ, है ही नहीं है। पढ़ो, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ये करुणा की विक्रेट में, ये करुणा की दुकान है, करुणा की हाट में, ये संसार की हाट में करुणा की दुकान लगी है।
जो भी अरहंतों ने हमें उपदेश दिया, जो भी निर्ग्रंथ उपदेश दे रहे, माँ जो भी जिनवाणी में लिखा है, मात्र करुणा के वशीभूत कहा है, अन्य कुछ नहीं। वे अरहंत तो बन गए थे ना भगवान, उन्हें क्या पड़ी थी? निर्ग्रंथ भी बनने वाले हैं, उन्हें क्या जरूरत थी जिनवाणी आदि लिखने की? वो तो अपनी साधना कर ही रहे थे, पर बार 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 श्रावकों को देखकर करुणा टपकती है कि भाई मेरे देखते देखते तो कम से कम तू गड्ढे में मत गिर। इसलिए उपदेश दिया जाता है, इसलिए उपदेश दिया जाता है, कम से कम मेरे सामने तो गलत निर्णय मत कर, विसंवाद मत कर। पर क्या करे, फिर क्या करे? जिसका जितना पुण्य, जिसकी जितनी जैसी झोली, उतना ही वो ले पाएगा, ज़्यादा ले ही नहीं सकता। आपने जन्म दिया था फिर भी एक समान नहीं था। जुड़वा भी हो जाए तो भी कहीं ना कहीं दोनों में अंतर होता ही होता है, होता ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। पर फिर भी हम उस अमृत को विष के साथ तुलना क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं तुलना? अरे जल की उस अग्नि के साथ, अग्नि की जल के साथ तुलना क्यों कर रहे हैं? अगर थोड़ी भी करुणा है, थोड़ी भी दया है, तो इस करुणा की दुकान से करुणा को खरीद लो, दया को खरीद लो, अहिंसा को खरीद लो, सत्य को खरीद लो, क्षमा को खरीद लो। ये विपरीत क्रोध, मान, माया, लोभ, पाप, इनको मत खरीदो। दुकान तो वही है, दुकान तो वही है, दुकान तो वही है। निर्णय स्वयं को करना पड़ेगा। जिस दुकान में सुई मिलती है उसी दुकान में कैंची भी मिलती है। जिस दुकान में सुई मिलती है मां उसी दुकान में कैंची मिलती है, पर कैंची काटने का काम करती है और कटे हुए को जोड़ने का काम सुई करती है। अरे प्राप्त ही करना है तो सुई खरीदो ना, कैंची खरीद के टुकड़े क्यों कर रहे हो? कैंची खरीद कर टुकड़े क्यों कर रहे हो? कैंची भी वही मिलेगी पाटनी जी, और सुई भी वही मिलेगी। ये कह के मत धुतकार देना, सुई तो कितने लाख की मां, सुई कितने लाख की? हजारों की, सैकड़ों की, 1 रुपए की। पहले तो 54 अठन्नी में आती थी, ठीक है 1 रुपए की सुई, वो तो 1 रुपए की क्या कीमत? सुई की भले ही 1 ही रुपए कीमत है, कैंची 50, 100, 200, 500, वह कितने की भी आ जाए, पर पैसों से, धन से कीमत नहीं है, कीमत उसके कार्य की उपयोगिता से है। भले ही सैकड़ों रुपए में कैंची आती है, पर कैंची काटने का ही सैलेंजी काम करती है। सुई 1 ही रुपए में आती है, पर कटे हुए को जोड़ने का काम ये सुई करती है। ये भले ही तुम ये कहो रुपए और हजार की तुलना कर सकते हो, पैसों की तुलना से काम नहीं होगा, धन की तुलना से कभी देव शास्त्र गुरु का काम नहीं होगा। वह काम की उपयोगिता, कार्य की उपयोगिता क्या है ये समझे। होते हैं जिन्होंने आगम को तो काट काट कर कुतर्क दे दे के काट के रख दिया। मैं जानता हूं निर्मल जी, मैं जानता हूं, वो क्या जाने, हम तो 20 बार 18 बार समय सार पढ़ चुके। ये काटने वाले तो है। अरे सुई का काम करो सिंह जी, सुई का काम करो। विमल सागर जो निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवंत थे, वे जब भी प्रवचन करते थे, जब भी प्रवचन करते थे, प्रवचन में एक बार तो यही कहते थे, समाज को यही कहते थे, बेटा अगर कुछ कर पाओ, कुछ बन पाओ तो जीवन में सुई जैसे बन जाना। जो बिखरे हैं उनको जोड़ने का काम करा, जो जुड़े हैं उनको कैंची से काटने का काम मत करो, मत करो। कैंची भी वही मॉल में मिलेगी और पुष्पांजलि सुई भी वही मिलेगी। आप कैंची से काटने के बाद आपको सुई से या गोंद से चिपका नहीं पड़ता है, कवर चढ़ाते हैं ना, बिना चिपकाए काम नहीं होता, बिना चिपकाए काम नहीं होता। मत बनो सुई। माँ सुई और कैंची अलग अलग दुकान में नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती। ये बिल्कुल करुणा की दुकान है। यहाँ हिंसा हिंसा, विष अमृत, धर्म अधर्म, पुण्य पाप, आपको सब कुछ मिलेगा। निर्णय हमें करना है, हमें खरीदना क्या है। दुकानदार नहीं जबरदस्ती करेगा, नहीं तुमने कैंची ली है तो फ्री में सुई दे रहा हूं, वो फ्री में कुछ नहीं देने वाला है। निर्णय मुझे करना है कि दुकान में जाकर, मॉल में जाकर इस करुणा के हाट से मुझे क्या खरीदना है। करुणा खरीदना है, दया खरीदनी है, धर्म खरीदना है, कि पाप और हिंसा को खरीदना है। कोई दुकानदार जबरदस्ती नहीं करता। दुकानदार का काम, आप भी तो दुकानदार हो, व्यापारी हो, जबरदस्ती थोड़ी करते। आप तो दिखाते हो, एक है, 2 है, 4 है, 5 है, 50 है, जो चाहिए वो उठा ले, नहीं चाहिए तो चले जा।
जबरदस्ती नहीं है, ये करुणा की हाट लगी है, दुकान लगी है, जिनवाणी की दुकान लगी है, मॉल है, जिसको जो चाहिए ले लो। अच्छा चाहिए, जिसकी सोच अच्छी होगी ना वो अच्छी बात ग्रहण करेगा, और जिसकी सोच ही खराब है, जिसकी निंदा ही करने की आदत है, वो उसमें भी कैंची को लगाकर काटने का, कुतरने का ही काम करेगा। दुकान तो जिनवाणी की है, दुकान तो शिलेंजी आगम की है, दिखान तो सर्वज्ञ ने जिनेंद्र ने दिए हुए मत की है। अब जिसकी जैसी दृष्टि है, जिसको जो खरीदना है, विष भी वही मिलेगा, कैंची भी वही मिलेगी, अमृत भी वही मिलेगा, और सुई भी वही मिलेगी। जिसकी दृष्टि जैसी है, जिसकी जैसी उपयोगिता है, उसको ही खरीदेगा। यही तो निर्णय करना है। काट लो। अब काट लो कि काट लो? काट लो या फिर काट लो? कौन? किसी की जेब, किसी के गला नहीं। कर्मों को काट लो कि दूसरे की पुण्य को काट लो। निंदा करोगे, बुराई करोगे तो अपने पुण्य को काट रहे हैं, और आकर भाग लेंगे, आकर भाग लेंगे तो काट लेंगे, और भाग जाएंगे तो भी काट लेंगे। भाग लेंगे तो भाग ही जाएंगे, तो माँ दूसरों को काटने पहुंच जाएंगे, और यहाँ आके भाग लेंगे तो अपने कर्मों को काट लेंगे। इसलिए सोच लेना सौरभ, काट लो कि काट लो? क्या काटना है? क्या काटना है? निर्णय हमारा है। हमें जीवन को मात्र काटना है कि कुत्ते जैसा वो भी काटता है बेचारा, वो भी काटता है। जहाँ जाओ सामने आओ कि लोग तुरंत भौंकने लगता है, काटने दौड़ता है। निर्णय हमें करना है। हमें जीवन को यूं ही श्वान जैसा काटते रहना है कि कर्मों को काटते काटते जीवन को पार करना है। कह रहे हैं पीयूषम विषवत जलम। अगर उस पीयूष को, अमृत को हम अन्य 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 विष के समान मान रहे हैं, विष के साथ तुलना कर रहे हैं, जल को, पानी को अग्नि के समान मान रहे हैं, प्रकाश को तेजस तमस तोमवत, उस तेज को, कांति को, प्रकाश को अंधकार के समूह के साथ तुलना कर रहे, समान मान रहे हैं, बुद्धि तेरी गई कहाँ? कितना अंतर है सूर्य में और अंधकार में। तो सूर्य की तुलना अंधकार से कर रहा है, अंधकार की तुलना सूर्य से कर रहा है, कैसे हो सकता है? अग्नि की तुलना पानी से हो ही नहीं सकती, पानी की तुलना अग्नि से हो ही नहीं सकती। पानी पानी था, अग्नि अग्नि थी, दोनों में कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। जलम ज्वलत ज्वलन, जल को ज्वलनवत, पानी को अग्नि समान, प्रकाश को अंधकार के समान, मित्रम शात्रवत भवत, मित्र को भी शत्रु के समान मान रहा है। भले ही भले ही भले ही कितना ही दुख दे दे डॉक्टर, कितना ही दुख दे दे डॉक्टर, पर डॉक्टर डॉक्टर के लिए नहीं, उसको सुख मिल रहा है इसलिए नहीं, तुम्हारा दुख निकालने के लिए, तुम्हारा कष्ट ठीक करने के लिए वह मित्र, वह डॉक्टर और गुरु तुम्हें समझा रहा है। अब तुम समझो सो ठीक, और नहीं समझो तो फिर काटना ही है, सो काट ही लो। काटते ना, बहुत सारे लोग काटते जय कुमार जी, फरारी, समझ गए होंगे। अब पकड़ना तो है, ये पकड़ना आ जाए सो बेचारे फरारी काट रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसी तो जिंदगी कटाई हमने फरारी काटते काटते, कभी इस पर्याय में कभी उस पर्याय में। उस फरारी काटो मत राजीव जी, कर्मों को काटो, फरारी नहीं काटो। फरारी जानते ना, गाड़ी नहीं तो फरारी गाड़ी करो। फरारी काटो कि जिंदगी काटो, कि अपने कर्मों को काटो। समय निर्णय आपका है। शत्रु को, मित्र को भी हम शत्रु के समान मान रहे हैं, वह धर्म को भी अधर्म के समान मान रहे हैं। जो माला गले में पहनाई गई थी उसको हम सर्प के समान मान रहे हैं। क्या एक एक उपमा, एक एक तुलना कर रहे हैं आचार्य भगवंत। चिंतामणि धर्म मिला था, चिंतामणि जिनवाणी मिली थी, चिंतामणि देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला था, वो भी लोष्टवत, लकड़ी के समान, पत्थर के समान। हमने कौवा उड़ाने के लिए, टाइम पास करने के लिए, वह चंदन का जंगल मिला था, वो कोयला बनाने के लिए हमने जला के, याद करो पुरानी बातों को, नष्ट कर दिया, नष्ट कर लिया था, नष्ट कर लिया था। चिंतामणि को पत्थर के समान मान लिया, ज्योत्सना ग्रीष्म जघर्मवत, यानी चंद्रमा ज्योत्सना, यानी जो उसकी शीतलता थी, उस शीतलता को हमने धूप के समान मान लिया। क्या करें, क्या करे, क्या करे। भूल उन निमित्तों की नहीं थी, भूल किसी दूसरे की नहीं थी, भूल हमारी स्वयं की थी, जो हम एक दूसरे से गलत स्थानों पर तुलना करते रहे।
मत करो तुलना, मत करो तुलना, मत करो तुलना, तुलना, तुल भी नहीं करो और तुलना भी मत करो। क्या करो, दुकान लगी है, समय हो गया है बंद करने का, बढ़ाने का। बंद नहीं करते दुकान, दुकान बंद नहीं करते। कोई करता है बंद? नहीं, मंगल करते, बढ़ाते हैं। अब बढ़ाने का समय हो गया है, बढ़ा लो, बढ़ा लो, बढ़ा लो, अपनी सोच को बढ़ा लो। दुकान तो बढ़ ही जाएगी, दुकान तो खुल भी जाएगी। अपनी सोच बढ़ जाए ना तो दुकान से कुछ अच्छी सामग्री भी हम खरीद ले। दुकान का तो समय होता है निर्धारित, दुकान का समय निर्धारित होता है। आप जब चाहो तब नहीं खोल सकते दुकान। और ये तो मॉल है, ये तो हाट तो फिर भी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक लगी मिलेगी, पर मॉल का समय फिक्स है। 2 बजे इंटरवल है, सो 2 ही बजे इंटरवल होगी। 5-10 मिनट भी आगे पीछे नहीं होता, नहीं होता। सोच लो, विचार कर लो। ये समय समय पे दुकान है, समय समय पे ये दुकान में हमें बहुत कुछ मिलता रहेगा। क्या लेना क्या नहीं लेना, ये निर्णय मुझे स्वयं को करना है, करना है। समय हो गया है, भाग लो, भाग लो कि काट लो। मैं नहीं कहूँगा काट लो, नहीं तो जाके काटने लग जाए। कल कहेंगे महाराज जी ने कहा था काट लो। काट लो, काट लो, कर्मों को काट लो, पूरी बात समझ लो। कल कर्मों को काट के जो भगवान बने, कल उनने भी काट लिया था, याद है क्या? उन्होंने भी काट लिया था, इसलिए वे बन के भगवान बैठे थे। एक काट रहा था और दूसरा भी काट रहा था। करेंगे कर काटने की मतलब पारसनाथ भगवान की चर्चा। कमठ भी काट रहा था, पारसनाथ भी काट रहे थे। करेंगे करेंगे कल उस उपसर्ग के उत्कर्ष की ओर की यात्रा की चर्चा। पर समय पे आओगे तो काट लोगे, नहीं तो चाय के प्याले के काटते रहोगे कि नाश्ते को और अखबार को काटते रहोगे। कर्मों को काटना है तो भाग लो, नहीं तो भाग लो सो काटते रहोगे। इसलिए समय पर, समय की बात के लिए कल भगवान पारसनाथ स्वामी के उस मोक्ष कल्याणक को हम यही स्थापना मानकर, क्योंकि माँ अष्टानिका में क्या करते हैं, पढ़ते हैं ना, हमें शक्ति सो नहीं यहाँ करी स्थापना। हम यहाँ स्थापना करके यही उस नंदीश्वर को मान के पूजा करते हैं, और हम यही विदिशा में ही शिखर जी मानकर, शिखर जी बनाकर पारस प्रभु की पूजा करेंगे तो वैसा ही पुण्य हमें मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अरिहंत सिद्ध नहीं होने पर भी, अरिहंत सिद्ध नहीं होने पर भी एक पाषाण की प्रतिमा में हम स्थापना निक्षेप से भगवान मानकर पूजते हैं तो उतना ही फल मिलता है। और ऐसे ही हमने जहाँ बैठे हैं वही सम्यक शिखर मानकर, सम्यक शिखर बनाकर स्थापना निक्षेप से भगवान की पूजा करेंगे तो शाश्वत वही फल मिलेगा। इसलिए समय को समय पे समझते हुए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।